अगले 1 महीने आपको ये जो सीरीज है या इसी टाइम पे आपको जो सीरीज है वो देखने को मिलेगी। ठीक है, हर दिन के हिसाब से 25 या 30 सवाल आपको मिलेंगे। 10 to 15 मिनट्स का ये सेशन हुआ करेगा, क्वेश्चन आंसर दैट्स इट। ठीक है, तो एक बारी से अपने दोस्तों तक भी इस सेशन को पहुंचा दीजिएगा। और बाकी सेशंस की पीडीएफ के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम, जहां से आपको मिल जाएंगे क्लासेस के नोट्स और क्लासेस के पीडीएफ्स। आइए जरा शुरुआत करते हैं। आई होप ऑल आर गुड टू गो। ठीक है, चलिए सबसे पहले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सा सबसे छोटा महासागर आपको देखने को मिलता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आर्कटिक जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट है। अगर हम ओशियंस की बात करते हैं तो पैसिफिक ओशियन, इंडियन ओशियन, आर्कटिक, अंटार्कटिका, ये तो वो है जो आपको मालूम ही होने चाहिए। लेकिन जो अटलांटिक है ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये आपको एस शेप्ड देखने को मिलता है। अगला सवाल कहा जा रहा है स्टेचू ऑफ लिबर्टी जो है ये यूएसए के अंदर 1996 में आपको पूछा जा रहा है कि विच कंट्री गिफ्टेड, आपको बताना है कौन सी कंट्री ने इसको गिफ्ट किया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांस। नेक्स्ट पे आइए, डेड सी जो है ये कौन से दो देशों के बीच में है? ये वही कंट्री है जो सबसे ज्यादा सुर्खियों में है आजकल। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इजराइल एंड जॉर्डन। डेड सी जो है ये सॉल्टी वाटर लेक है, खारे पानी का लेक आपको देखने को मिलेगा। वर्ल्ड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा सॉल्टी वाटर मिलता है। इन केस आपको क्वेश्चन में वॉन लिखा हुआ है तो वॉन लेक जो है वो इसका आंसर बन जाएगा। अगले पे आइए, इनमें से कौन सा ऐसा महासागर है जहां पे आपको बर्मुडा ट्रायंगल या फिर त्रिभुज देखने को मिलता है? तो बर्मुडा ट्रायंगल कहाँ हो जाएगा? अटलांटिक ओशियन में आपको मिलेगा। यहाँ पे आपको बर्मुडा आइलैंड मिलेगा, फ्लोरिडा आइलैंड भी देखने को मिलेगा और पेट्रोरिको। ये जो 3 आइलैंड्स हैं ये तीनों आइलैंड मिलके क्या बनाते हैं? एक ट्रायंगल का शेप लेते हैं, उसी को कहा जाता है यहाँ पे बर्मुडा ट्रायंगल। प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप, कौन से देश को प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप के नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में आजकल जो बर्फ पड़ रही है वो तो आपको पता ही है कि ये जो मौसम आता है बहुत खूबसूरती से सारे घर ढक चुके होते हैं। अगला, विच कंट्री इज नोन फॉर द लैंड ऑफ राइजिंग सन? अगर हम स्टेट की बात करते हैं तो स्टेट में इंडिया में कौन सा आएगा? अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन के अंदर आपसे कंट्री पूछी गई है तो कंट्री कौन सी होगी? जापान होगी। और इसी नाम से आप देखेंगे राइजिंग सन के नाम से जापान के द्वारा एक अवार्ड भी दिया जाता है। ये अवार्ड भी कई बार पूछ लिया जाता है। अगला, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से कौन सी कंट्री को जाना जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भूटान। कई बार लिखकर आता है ड्रैगन लैंड, तो ये भी ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर भी आपको भूटान मिलेगा, ये बिल्कुल भी चाइना नहीं है। लेकिन अगर पूछा जाए जाइंट पांडा के लिए कौन से देश को जाना जाता है तो यहाँ पर क्या आएगा? चाइना आएगा। ठीक, चलो नेक्स्ट पे आइए। हाईएस्ट नंबर ऑफ द कंट्रीज, कौन से कॉन्टिनेंट में आपको सबसे ज्यादा कंट्रीज मिलेंगी? तो इसका आंसर होगा अफ्रीका। 53 कंट्रीज आपको मिलेंगी और ये सब की सब कंट्रीज जो हैं ये हैं अफ्रीकन यूनियन का पार्ट। ये वही ऑर्गेनाइजेशन है जो अभी हाल ही में G20 का सदस्य भी बन चुकी है। अगला, व्हाइट एलिफेंट कहाँ पर पाए जाते हैं? इंडिया में देखोगे तो आपको कर्नाटका में बांदीपुर नेशनल पार्क में मिलेंगे। लेकिन आपसे क्वेश्चन के अंदर वर्ल्ड में पूछा जा रहा है तो वर्ल्ड में कहाँ होगा? थाईलैंड के अंदर आपको मिलते हैं। अगला, टोटल नंबर ऑफ द ओशंस इन द वर्ल्ड, पूरे विश्व में कितने आपको महासागर देखने को मिलेंगे? तो कितने होंगे? 5 हो जाएंगे। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि प्रेजेंट टाइम में टोटल कितने कॉन्टिनेंट्स हैं, महाद्वीप हैं, तो आप बोलेंगे 8। क्यों? क्योंकि नया वाला है जीलैंडिया। एक तो न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड के आसपास आपको मिलेगा जीलैंडिया। ठीक है, ये बन गया है सबसे नया कॉन्टिनेंट। अगला, इनमें से कौन सा ऐसा कंट्री है जिसे लेक ऑफ लैंड ऑफ 1000 लेक्स के नाम से जाना जाता है, जहां पे 1000 से ज्यादा आपको लेक्स देखने को मिलते हैं? तो ये कौन सा है? फिनलैंड है। और फिनलैंड जो है वो वैसे भी सबसे खुशहाल माना जाता है ना। अगला, विच प्लेट्यू इज नोन एज अ रूफ ऑफ द वर्ल्ड? रूफ ऑफ द वर्ल्ड के नाम से इनमें से कौन सी जगह को जाना जाता है? तो ये आपको मिलेगा पामीर नॉट। अगर हम हिमालय के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो जो